गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका फिर से मेरा चैनल साइंटिफिक क्लासेस में स्वागत है। आज मॉडल सेट का 38 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले 4 वीडियो में 37 तक क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ। पिछले 4 वीडियो को आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच में डिफरेंस लिखना है। एक तरफ इंटरफेरेंस लिखेंगे, एक तरफ डिफ्रैक्शन लिखेंगे। इंटरफेरेंस में 2 कोहेरेंट सोर्सेस आर नेसेसरी। डिफ्रैक्शन में 1 कोहेरेंट सोर्स आर इज नेसेसरी। सेकंड पॉइंट, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ। इंटरफेरेंस फ्रिंज का जो चौड़ाई होगा सेम होगा। डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर नॉट ऑफ द सेम विड्थ, मतलब डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस का चौड़ाई सेम नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, द डार्क फ्रिंजेस आर परफेक्टली डार्क। इसका कहने का मतलब जो इंटेंसिटी होगा डार्क फ्रिंज का 0 होगा, लेकिन डिफ्रैक्शन में डार्क फ्रिंजेस आर नॉट परफेक्टली डार्क। इसमें इंटेंसिटी होगा जो डार्क फ्रिंज का 0 के बराबर नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैज इक्वल इंटेंसिटी। और यहाँ पे ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैज नॉट इक्वल इंटेंसिटी, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्रिंजेस। और इसका फिफ्थ पॉइंट डिफ्रैक्शन का, इट हैज लेस नंबर ऑफ फ्रिंजेस। ये 5 पॉइंट है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस लिखने के लिए। 38 क्वेश्चन नंबर का बी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज 36:1। What is the ratio of the amplitude of the 2 interfering waves? यहाँ पे सुनिएगा दोस्तों, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो दिया है 36:1। यहाँ पे पूछ रहा है दोनों वेव का एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे, लेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द 2 इंटरफेरिंग वेव्स बी A1 A2। दो वेव का एम्पलीट्यूड को मैंने माना है A1 एंड A2। रेशियो ऑफ द मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी इज गिवन बाय। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो रेशियो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा आई मैक्सिमम बटे आई क्या हो जाएगा मिनिमम। आई मैक्सिमम लिखेंगे A1 प्लस A2 का स्क्वायर और मिनिमम को लिखेंगे A1 माइनस A2 का स्क्वायर। आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम का वैल्यू दिया है 36:1। तो 36 बाई क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे A1 प्लस A2 बटे क्या हो जाएगा A1 माइनस A2। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट चढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 36/1। और यहाँ बचेगा A1 प्लस A2 बाय A1 माइनस A2। ध्यान दें इसको, 36 का रेशियो 1 का रूट कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पे बचा हुआ है A1 प्लस A2 बाय A1 माइनस A2। इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, तो ये चला जाएगा 6 A1 माइनस A2 बाय यहाँ पे बचेगा 1 A1 प्लस A2। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, 6 को A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6A1 माइनस 6A2 बराबर 1 को A1 से करेंगे तो A1, 1 को A2 से करेंगे तो A2। A1 को उधर भेजना है तो 6A1, A1 उधर चले जाएगा तो माइनस A1। A2 को इधर लेके आना है तो A2 प्लस क्या हो जाएगा 6A2। A1 और यहाँ पे A1, 6A1 और A1 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 5A1। A2 और 6A2 को जोड़ेंगे तो 7A2। A2 को नीचे ले जाएंगे, 5 को नीचे ले आएंगे। A1 बटे क्या हो जाएगा A2 और यहाँ जाएगा 7/5। तो आंसर जो आएगा एम्पलीट्यूड का रेशियो 7:5 आंसर होगा इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, राइट एंड एक्सप्लेन आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को राइट करने वाला और उसको एक्सप्लेन करने बोला है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के अनुसार द एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटोन्स का एनर्जी होगा फॉलिंग होगा सरफेस पे, इसको यूज करेंगे 2 तरीका से। फर्स्ट तरीका यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक बैरियर से बाहर करने के लिए, जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं। और सेकंड पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी को यूज करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में करेगा। मतलब आइंस्टाइन के अनुसार एनर्जी ऑफ फोटोन जब सरफेस में पड़ेगा, इसको यूज करेंगे 2 तरीका से। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक बैरियर से बाहर निकालने के लिए, जिसे वर्क फंक्शन बोला जाता है। एंड सेकंड पार्ट ऑफ जो एनर्जी बचेगा यूज करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो इसके कहने का मतलब है जो एनर्जी आएगा वो वर्क फंक्शन, जिसे फाई नोट से डिनोट करते हैं, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज किया जाएगा। इस एनर्जी को, जो टोटल एनर्जी है, उसको यूज करेगा वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये फोटोन्स का एनर्जी है। फोटोन्स का एनर्जी का इक्वेशन होता है h न्यू। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है h न्यू नॉट और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m। मास कांस्टेंट होता है। यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, जैसे हमको वेलोसिटी को मैक्सिमम करना पड़ेगा तो v मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा। h न्यू नॉट को उधर भेजेंगे तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट इक्वल टू बचेगा हाफ
एम वी मैक्स का स्क्वायर। एच कॉमन हो जाएगा दोनों में से, एच कॉमन होगा तो न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। ये होता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और बी है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रदरफोर्ड एंड हिज एसोसिएट परफॉर्म सिंपल एक्सपेरिमेंट विथ गोल्ड फॉयल इज कॉल्ड रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड क्या किया, गोल्ड फॉयल के साथ एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉयल से पास करके। इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस बेसिस पे बहुत सारा ऑब्जर्वेशन बना के लाया है। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, ये गोल्ड फॉयल से अल्फा पार्टिकल आधा से ज्यादा पास कर गया, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर गया और 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को वापस रिट्रेस कर गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आधा से ज्यादा को बोलते हैं मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास कैसे पास किया है, स्ट्रेट थ्रू किससे, गोल्ड फॉयल। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉयल। सेकंड नंबर पॉइंट, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड थ्रू सम एंगल्स, कुछ एंगल से कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर गया। और ये फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 आउट ऑफ 10,000, किसी में 8,000 है, किसी में 1,000 है, वाज रिट्रेस्ड इट पाथ, मतलब डेविएट कर गया 180 डिग्री से। अब इस बेसिस पे, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस में कंक्लूजन ये निकाला कि आधा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉयल से पास किया तो उसमें से जब पास कर जा रहा सीधा, मतलब मोस्ट पार्ट है एटम का, इम्पटी है। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन निकाला, इस वाले लाइन को सेम यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक वाले को ध्यान दीजिएगा। इसका मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो यहाँ लिखा हुआ है कंक्लूजन में भी वही लिखेंगे, बस थोड़ा सा जोड़ के आगे लिखना है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल से सीधा पास किया। इसका कहने का मतलब है इट मीन्स मोस्ट पार्ट ऑफ एन आइटम इज इम्पटी। आइटम का आधा से ज्यादा पार्ट इम्पटी होने के कारण अल्फा पार्टिकल सीधे पास कर गया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन है सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, जो सेकेंड लिखा हुआ है यहाँ पर भी लिखे हैं, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल एंगल। इसका कहने का मतलब है इट मींस जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, अ स्मॉल रीजन जो एटम का सेंटर पार्ट है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। So it means the total positive charge is concentrated, कहां पे concentrated है, in a small region at center part of an atom is called क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस। फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन है, थर्ड ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे लिखना है, ये फ्यू अल्फा पार्टिकल वाज रिट्रेस्ड इट पाथ। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। तो इसका जो रीजन आएगा निकल के, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिपल्सन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। तो रिपल्सन होगा किसके बीच में, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में, इसलिए 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगा। फिजिक्स वो आसान पढ़े साइंटिफिक क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन, हाउ डज इट विथ चेंज व्हेन द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस सेकंड रिवर्स बायस। क्वेश्चन कर रहा है कि जब पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे और पीएन जंक्शन डायोड को जब रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो जो डिप्लीशन रीजन में क्या चेंजेस आएगा उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जब पीएन जंक्शन डायोड को के पी सेक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन सेक्शन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। जब पीएन जंक्शन डायोड के पी सेक्शन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड पीएन जंक्शन डायोड के एन सेक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस अगेन बोल रहे हैं, पी सेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पी सेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन सेक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। When P section of PN junction diode is connected with negative terminal of battery and N section of PN junction diode is connected with positive terminal of battery,
सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड रिवर्स बायस। पी सेक्शन पॉजिटिव, एन सेक्शन नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस। पी सेक्शन नेगेटिव, एन सेक्शन पॉजिटिव, रिवर्स बायस। अब ध्यान से देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल होता है मेजॉरिटी और एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होता है मेजॉरिटी। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है और यह होल कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों सेम चार्ज होने के कारण रिपेल करेगा। इधर देखिए नेगेटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल करेगा तो ये डिप्लीशन लेयर को क्या करेगा, दबाएगा। इधर ध्यान दीजिए, इनिशियल लेयर डिप्लीशन लेयर ये है। जब होल और इलेक्ट्रॉन जब इधर डिप्लीशन लेयर की तरफ जाएगा तो ये डिप्लीशन लेयर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो जब फॉरवर्ड बायस में है, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग डिप्लीशन रीजन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इनिशियल डिप्लीशन लेयर इतना था, फाइनल में इतना हो गया। ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेज। क्यों? दिस इज बिकॉज होल फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड गेट रिपेल्ड। किधर रिपेल होगा, टुवर्ड्स द जंक्शन। जंक्शन की तरफ होल भागेगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा तो डिप्लीशन लेयर को डिक्रीज कर देगा, दबा देगा, जिसके कारण डिप्लीशन लेयर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही रीजन लिखा हुआ है, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग डिप्लीशन लेयर रीजन डिक्रीज। दिस इज बिकॉज होल फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड गेट रिपेल्ड। किधर रिपेल्ड किया गया दोस्तों, गेट रिपेल्ड किधर रिपेल्ड हुआ है, टुवर्ड्स द जंक्शन। जंक्शन यहाँ पे, इसलिए डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होगा। यहाँ पे ये है नेगेटिव टर्मिनल बैटरी और ये होल। होल होता है पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है और होल है, अनलाइक चार्ज है, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इधर इलेक्ट्रॉन और इधर पॉजिटिव टर्मिनल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। तो होल जो है और इलेक्ट्रॉन है, ये किधर भागना चाहेगा, बैटरी की तरफ, जिसके कारण डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ड्यूरिंग रिवर्स बायसिंग डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज। वहां पे डिक्रीज हो रहा था फॉरवर्ड बायसिंग में, यहाँ इंक्रीज कर जाएगा। दिस इज बिकॉज क्योंकि होल का पी साइड वाला, इलेक्ट्रॉन का एन साइड वाला किधर भागना चाहेगा, बैटरी की तरफ, जिसके कारण डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कर जाएगा। ड्यूरिंग रिवर्स बायसिंग डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज। दिस इज बिकॉज होल फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड आर मूव्ड। किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द बैटरी, टुवर्ड्स द बैटरी एंड हेंस डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेज। तो फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर डिक्रीज करेगा, रिवर्स बायस में इंक्रीज करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप मुझसे ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो मेरा कोचिंग का जो एड्रेस है बगल में दिया हुआ है, उसके नीचे फोन नंबर दिया हुआ है। आप मुझे फोन नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आके मेरे कोचिंग में आपसे मिल सकते हैं अगर ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। 42 क्वेश्चन कर रहा है, इन एन एसी सर्किट द करंट इज I इक्वल टू 5 sin 100t माइनस π/2 एम्पियर एंड द AC पोटेंशियल इज V इक्वल टू 200 sin 100t वोल्ट। देन फाइंड द पावर कंजम्पशन, फाइंड द पावर कंजम्पशन इन द सर्किट, आल्सो फाइंड RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ पे दिया हुआ है करंट का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, तो I इक्वल टू दिया हुआ है 5 sin 100t माइनस π/2 और वोल्टेज का इक्वेशन दिया है V इक्वल टू 200 sin 100t। तो यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों, इस इक्वेशन को इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC से इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे तो I बराबर I0 sin ओमेगा t होता है। इसी प्रकार से इसको भी कंपेयर करना होगा, V बराबर होता है V0 sin ओमेगा t। यहाँ पे ध्यान दें, I0 का वैल्यू, I0 के सामने 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 5 एम्पियर I0 हो जाएगा और यहाँ पे V0 के सामने 200 लिखा हुआ है तो 200 वोल्ट होता है। I0 रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम करंट को, V0 रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम वोल्टेज को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा, यहाँ पे दिख रहा है 100t माइनस π/2 और यहाँ पे दिख रहा है 100t। तो दोनों में डिफरेंस कितना दिख रहा है, π/2। ये गिवन प्रॉब्लम द फेज डिफरेंस दोनों के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में, यहाँ पे 100t है, यहाँ पे 100t है, तो यहाँ पे π/2 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, π/2। अब फॉर्मूला निकालने बोला है कि फाइंड द पावर कंजम्पशन इन द सर्किट। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। यहाँ पे VRMS अभी तो निकालना जरूरत नहीं है, क्यों निकालना नहीं है पता चल जाएगा। IRMS इंटू cos फाई का वैल्यू कितना दिया होगा, π/2। cos π/2 का वैल्यू होता है 0, तो VRMS इंटू IRMS इंटू ये हो जाएगा 0, तो टोटल पावर जो आएगा कितना आ जाएगा, 0। आगे चलते हैं, क्वेश्चन बोला है फाइंड RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो RMS वैल्यू ऑफ करंट जो फॉर्मूला आता है, IRMS बराबर I0 जो पीक करंट है बटे कितना देगा, √2। तो यहाँ पे ध्यान दें, I0 का वैल्यू है 5 एम्पियर और नीचे दिया हुआ है √2, 5 बटा √2 का 1.414, इसको डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा 3.53 एम्पियर आएगा। तो पावर यहाँ पे क्वेश्चन पे 0 और RMS करंट का वैल्यू जो आएगा IRMS इक्वल टू 3.53 एम्पियर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें ताकि और दोस्त लोग को भी मदद हो सके एग्जाम की तैयारी के लिए। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।